बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूं, जहां पे लेटेस्ट 5 to 6 अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज आ गई हैं, जहां पे आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं, फीमेल एंड मेल दोनों। हर चीज को ब्रीफ में कवर करेंगे, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्शन अप्लाई किस तरीके से आपको यहाँ करना होगा, एवरीथिंग। ऐसे नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आए हुए हैं जहां पे आपके बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है, वो भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आपने इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर पाए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में धमाकेदार जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ, आपके ड्रीम 5 to 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की नई जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहां आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल दोनों। आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन वाइज मांगी गई है, क्या प्रोसेस है एप्लीकेशन सबमिशन का एंड सिलेक्शन प्रोसेस, हर चीज को ब्रीफ में कवर करेंगे। एंड तक वीडियो जरूर देखिए। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार विजिट कर रहे हो, इसी तरीके से चाहते हो और एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो जो चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस अपडेट के अलावा और भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज आई हैं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी मैंने इस मंथ की नई वैकेंसीज की बना दी है, प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना। और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल पे लिख लेना meetacademy.in, पहले नंबर पे मिल जाएगी। जो इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वगैरह आई है वो हम चेक कर सकते हैं, अप्लाई वहां कर सकते हैं। अभी हम लेटेस्ट वैकेंसीज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एक जरूरी काम जरूर करेगा, आपको बहुत सारा फायदा वहां मिलेगा। आपकी क्या क्वालिफिकेशन, आप कौन से लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें ताकि आपके नियर जो भी वैकेंसीज आती हैं हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। अभी मैंने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन और फॉलो करने का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल एज आपको इंस्टा, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे भी जाके आप हमें ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें, प्यारा सा लाइक करें। आपका एक लाइक ना बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का, तो जरूर से करिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं नई आए हुए 5 से 6 अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज के बारे में, जहां पे ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी विलेज से है, सिटी से है, डिस्ट्रिक्ट या फिर टाउन से है, अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज है जो रिलीज करी गई हैं। आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से है, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपने अप्लाई भी जरूर करना है। मैंने आपको बताया ऐसे नोटिफिकेशन भी आए जहां बिना परीक्षा के आपकी सीधी भर्ती है, वो भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल ना जाए, ठीक है। अभी देखिए हम सबसे पहले पहला नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई कैसे करना है, एज इट इज 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th के बारे में हम कवर करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के, ताकि सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ समझा पाए, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हर नोटिफिकेशन की आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उनको सुने और अप्लाई जरूर। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 से 5 लेटेस्ट निकले हुए नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि बात करेंगे पूरी ब्रीफ में कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन रहेगा वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, FCI की तरफ से नोटिफिकेशन, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई अदर मोड नहीं है। इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर आपकी जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 40,000 से लेके 1,40,000 तक है। इसमें वैकेंसीज अलग अलग रहेंगी जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप अक्रॉस इंडिया कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए जरूर से अप्लाई कीजिएगा। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है आपकी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज की, तो यहाँ पे है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, असिस्टेंट ग्रेड 3 की, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के लिए, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, वॉचमैन के लिए है। यहाँ पे ये 5,900 प्लस वैकेंसीज के लिए आपकी जो है वैकेंसीज रहने वाली हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फी की,
तो यहाँ पे पोस्ट टू पोस्ट आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो वेरी करती है, 250 से लेके 800 रुपए तक रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके लिए एप्लीकेशन फी ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप, एससी एसटी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फी यहाँ नहीं पे करनी है। जो अदर नोटिफिकेशन लेटेस्ट आउट हुए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं नीचे एफसीआई की वैकेंसीज के लिए, जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है 18 साल से लेके 40 साल तक के जो कैंडिडेट रहेंगे वो इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बेसिक कंप्यूटर स्किल आपकी रिक्वायर्ड रहती है, जिसके लिए आपको यहाँ अब बात आती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे आपके यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एक आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड होता है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड एफिडेविट आपका रिक्वायर्ड होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी आपका जो है आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहेगा। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं जब आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, इसको ध्यान से समझिएगा, काफी कैंडिडेट इसको लेके थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा सबसे पहला जो रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका इंटरव्यू रहेगा, जो कि आपका पोस्ट टू पोस्ट यहाँ पे वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करूं मेडिकल एग्जाम होगा यहाँ पे आपका। इसी के साथ नेक्स्ट बात करूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। और इसके लिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे आउट हुई है उसके बारे में, अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि इंडिया पोस्ट की तरफ से, जिसमें अगर मैं बात करूं ऑनलाइन ही आपको आवेदन करने होते हैं और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, क्योंकि आपकी जो जॉब पोस्टिंग रहती है ऑल ओवर इंडिया रहती है। यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। 10th 12th एंड ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। ये आपको एप्लीकेशन फी जो है वो पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे ही पे करनी है सिर्फ, और 100 रुपीज रहेगी जनरल ओबीसी के लिए। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए यहाँ पे नील रहने वाली है, किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फी उनको नहीं देनी होगी। डाक सेवक, बीपीएम, एबीपीएम की वैकेंसीज यहाँ पे ये रहने वाली है। ये 38,000 प्लस वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन वैकेंसीज के लिए, आप नीचे देख सकते हैं अदर वैकेंसीज भी आउट हुए हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे एग्जाम नहीं होता है इन वैकेंसीज के लिए। इन वैकेंसीज के लिए आपके जो 10th के मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उन्हीं के बेसिस पे आपकी जो सिलेक्शन है यहाँ पे वो रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, वो आप चेक कर लीजिएगा जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो कैसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे वैकेंसीज के लिए, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो है स्किल्स है वो होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे मांगे गए हैं, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने नोटिफिकेशन में भी लिखा होता है। और सैलरी स्केल की बात कर लेते हैं, 29,980 रुपए स्टार्टिंग सैलरी आपकी यहाँ पे जो है वो रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट रहेंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एज रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट एससी एसटी के लिए 5 ईयर का, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पे पर्सनल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का है, पर्सनल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल का, पर्सनल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन रहेगा। 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और आपके पास नियर बाय आपके लाइवलीहुड की जो है यहाँ पे, क्योंकि आपकी पोस्टिंग जो रहती है आपके ही एरिया में रहती है, तो यहाँ पे आपको नियर बाय की नॉलेज होनी वो जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन से आप ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे, कोई भी अदर मोड नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने का। इस नोटिफिकेशन के 38,000 प्लस वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रहेगा, ये अपकमिंग वैकेंसी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई अदर मोड नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने का। यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस के लिए वैकेंसीज आई हैं, तो कुछ एक एडहॉक बेसिस पे भी हैं जिनके लिए ऑफलाइन भी रिक्वायर्ड है। तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा सभी वैकेंसीज के लिए, जिस भी लोकेशन के लिए आप कंफर्टेबल है या आप करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इन वैकेंसीज के लिए। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन के लिए विद इन 30 डेज मतलब आपको अप्लाई करना होगा। विद इन 30 डेज में इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे कि जिस दिन से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उस दिन से लेके
अभी तक आप विद इन 30 डेज आपको जो है अप्लाई करना होगा। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज है यहाँ पे, लोकेशन अलग अलग है, तो आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए इन्होंने किसी तरह का कोई एप्लीकेशन फी नहीं मांगा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज के लिए, जो वैकेंसीज है वो है जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसीज है। उसके बाद है रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस की वैकेंसीज है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की यहाँ पे वैकेंसीज रहेंगी। ये 3 तरह की वैकेंसीज है जो कि यहाँ पे आउट करी गई हैं, जिनके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन होने वाली है वो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, जो कि इंटरव्यू बेसिस पे रहेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे वैकेंसीज के लिए आपकी सैलरी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जूनियर रिसर्च के लिए, रिसर्च फेलो के लिए यहाँ पे 37,000 प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा। ये आपकी लोकेशन वाइज वेरी करती है, यहाँ पे सैलरी जरूर चेक कर लीजिएगा जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। रिसर्च एसोसिएट के लिए 38,000 पर मंथ रहेगी, कंसल्टेंट के लिए 68,000। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मिनिमम एज आपकी 18 से लेके 28 ईयर तक की आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो जो एज रिलैक्सेशन है वो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलो की जो वैकेंसीज हैं वो अलग अलग है, देखिए यहाँ से बीई, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जो कि आपको साथ में अटैच करने हैं, वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करते हो, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, 2 रिसेंटली कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, मैंने लिंक आपको दे दिए हुए नीचे, चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा इस नोटिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ नोटिफिकेशन के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। ये प्राइवेट बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन एक्चुअली इनके करियर सेक्शन में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं है। सभी वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि एचडीएफसी की खुद की वेबसाइट है, मैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लेके भी चलूंगा, ये रेफरेंस के लिए जस्ट आपको डिटेल में बता दूं पहले, फिर हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। एचडीएफसी बैंक की तरफ से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑलरेडी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। सैलरी पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी अप्रॉक्स 25,000 से लेके आपकी मैक्सिमम कभी कहीं तक भी जा सकती है। एप्लीकेशन फी कभी भी आपसे ये नहीं मांगते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपकी इंटरव्यू होगी, एग्जाम नहीं होने वाला है। हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए माइट भी हो सकता है, कुछ एक वैकेंसीज के लिए हो, या आपका टाइपिंग टेस्ट हो, बाकी अदर कोई वैकेंसीज के लिए यहाँ पे आपका कोई टेस्ट रिटर्न नहीं है। यहाँ पे ऑपरेशंस में वैकेंसीज है, बिजनेस डेवलपमेंट में है, ऑपरेशन फ्रंट ऑफिस में है, अप्रेजर में है, लीगल अप्रेजर में है, रिकवरी कलेक्शन में है, रिलेशनशिप मैनेजर, वो मैं आगे आपको बताऊंगा ही। इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होनी है, जैसे मैंने बताया मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम पोस्ट टू पोस्ट यहाँ पे वेरी करती है। तो सैलरी आपको बेस्ट इन मार्केट मिलेगी। अब चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने जो पोस्ट आपको बताई हुई है वो सारी पोस्ट है। टेक्निकल अप्रेजर की है, ऑपरेशन क्रेडिट प्रोसेसिंग की है, बिजनेस डेवलपमेंट की है, ऑपरेशन फ्रंट ऑफिस की है, ठीक है, क्रेडिट अप्रेजर, सीए रिटेल लीडिंग की है, लीगल अप्रेजर दिल्ली के लिए। लोकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप खुद से चेक कर लीजिए। लेट्स सपोज हम किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट अप्रेजर सेल्फ एम्प्लॉयड मुंबई, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सीधा इनके लिए अप्लाई करने के वाले सेक्शन में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको ये डिटेल भरनी है पूरी, अपना एक रिज्यूम अपलोड करना है और पूरी डिटेल करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है। रिसेट मत कीजिएगा, पूरी डिटेल खाली हो जाएगी नहीं तो आपकी। इसको ज्यादा जानने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगी पूरी डिटेल इसकी। नीचे जाएंगे, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है। कस्टमर इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, मीटिंग विद कस्टमर, डूइंग पर्सनल डिस्कशन, सजेस्टिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर कस्टमर नीड्स, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको वहाँ पे डिलीवर करना होगा। डिलीवर इन द सेंस एज अ जॉब आपको करना है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए प्रोसेस में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, सो जाके जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। सो अभी हम आ चुके हैं लास्ट नोटिफिकेशन जो कि एनटीपीसी की तरफ से है। इसमें भी 2 अलग अलग नोटिफिकेशन है, जिसमें नोटिफिकेशन नंबर 06/2025, 07/2025 ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की हुई है, अलग अलग वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन वालों के लिए 5,800 वैकेंसीज है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं सेकंड जो वैकेंसीज है यहाँ पे,
उसके लिए यहाँ पे आपकी 3050 वैकेंसीज आउट हुई है। ठीक है, वैकेंसीज की पहले डिस्कशन कर लेते हैं। एनटीपीसी रेलवे आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन है ये। इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसीज हैं और स्टेशन मास्टर की, जिसके लिए आपकी 35,400 सैलरी रहेगी और 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है गुड ट्रेड्स मैनेजर की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, ट्रैफिक असिस्टेंट की है, जिसके लिए 29,200 और 25,500 आपकी सैलरी रहेगी। एज ग्रुप आपका सेम रहेगा। अब आती है नॉन ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए। ठीक है, जो आपके अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, यानी कि ग्रेजुएट नहीं है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसीज हैं, 21,700 सैलरी रहेगी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, जिसके लिए 19,900 सैलरी रहेगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। ट्रेन क्लर्क की वैकेंसीज हैं, 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी सैलरीज में बता चुका हूँ, इसके लिए रिटर्न एग्जाम होगा आपका दोनों वैकेंसीज के लिए। और यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। इनके लिए अप्लाई करना जैसे मैंने बताया 21 से ऑलरेडी नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए स्टार्ट हो चुका है। नॉन ग्रेजुएट के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए 28/10 से स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल यानी कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है, रेलवे का ही नोटिफिकेशन रहेगा ये। सो जल्दी से जाके चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, नॉन ग्रेजुएट जो अंडर ग्रेजुएट है, उनके लिए 28 तारीख से अप्लाई करना स्टार्ट हो, 28 तारीख से हो जाएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के